हेलो स्टूडेंट्स, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर पार्ट 2 में सभी का वेलकम है। ये मेरी क्लास विच इज अ मास्टर क्लास है, ठीक है ना। आज हम शुरू करेंगे अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। जो दो टॉपिक मैंने कहे थे कि पार्ट 2 में मैं शुरू करूंगा, पार्ट 1 में मैंने बोला था, तो वो दो टॉपिक है आज के आपके पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है। दो टॉपिक आज हम देखेंगे। और जिसने भी मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप जाके मेरा पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है, नाम ही रेफर कर रहा है पॉजिटिव, कोई फैक्ट पे बात करेगा, ये पॉजिटिव बात करेगा। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि तुम्हारा नाम मात्र के लिए खाली तुमको क्या कहेगा, ये कहेगा ऐसा कर लो वैसा कर लो, या तुम्हें एडवाइस देगा, नॉर्मेटिव उसको कहेंगे हम, ठीक है ना। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट। इकोनॉमिक्स किस चीज पे बेस्ड रहेगी, डाटा पे और फैक्ट पे। ये बात इसकी करेगा कि जो है यही है, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना। बात करें अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है वैल्यूज की, ओपिनियन की और जजमेंट की, ठीक है ना। जजमेंट देना, वैल्यूज देना, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कि नहीं यार ये सामान मत ले, इसकी वैल्यू कम है, ये वाला ले इसकी वैल्यू ज्यादा है, भले इसका रेट क्या है थोड़ा कम है पर इसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। तो वैल्यू हमने एडवाइस दिया ना, वैल्यू क्या है तरीके का, ओपिनियन है आपका, जजमेंट क्या है आपका, ओपिनियन है। आपने जजमेंट कर दिया नहीं मेरे को यहाँ ट्यूशन नहीं जाना है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना, आपने जजमेंट दे दिया, तो क्या है वो आपका ओपिनियन है। अब बात करूं मैं अगर आपके नेचर की, तो आपका पॉजिटिव नेचर में डिस्क्रिप्टिव होता है, वो कैसा होता है, प्रिस्क्रिप्टिव। मैंने कहा था पॉजिटिव क्या बात करता है, डाटा की बात करता है, फैक्ट की बात करता है कि जो है यही है। तो जो भी डाटा होगा, फैक्ट होगा, उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होगा कि ये क्या चीज है। जैसे मैंने बोला कि यदि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो कैसे ग्रो कर रही है, पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है ना। वहीं पे जो ये आपको वैल्यू देगा, जजमेंट देगा, ओपिनियन देगा, ये क्या होगा, पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्टिव होगा। यानी ये क्या करेगा, आपको प्रिस्क्राइब करेगा, ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं ऐसा करो। समझ में आ रहा है कुछ, है ना। अब देखो बेसिस में अगर हम देखें थर्ड, तो स्टडी ऑफ, कैसे स्टडी करता है, एक्चुअल बेस में क्या है इकोनॉमी और कैसी होनी चाहिए इकोनॉमी, ठीक है ना। व्हाट शुड बी, व्हाट एक्चुअली इज इकोनॉमी, ठीक है ना। और टेस्टिंग की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का टेस्टिंग करना आसान है साइंटिफिक मेथड के थ्रू, और इसको टेस्ट नहीं कर सकते। एडवाइस को कैसे टेस्ट करोगे, आपके पास कोई डाटा है नहीं है ना, आपने तो एडवाइस दिया है, डाटा तो नहीं है ना, बस इसीलिए। और बात करें इशू की, तो ये आपका क्लियरली आपको बताता है कि इकोनॉमी में किस चीज में इशू है, किस चीज में नहीं है, और जो ये आपको पूरा डिस्क्राइब करेगा। पर ये आपको नॉर्मेटिव एक चीज में आपका काम आता है, काफी अच्छा होता है, ये हमें क्या करता है, सॉल्यूशन बताता है। नहीं यार अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता है ना, ऐसा नहीं तो वैसा हो जाता, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इट प्रोवाइड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन वैल्यू। ये हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक की इशू हमें डिस्क्राइब करके बताता है कि यहाँ पे इशू है, इसको ठीक करो, और ये बताएगा ठीक कैसे करना चाहिए। समझ में आया। अब हम देखेंगे अगले पार्ट में नहीं, इसी में देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है ना। क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें, किसके लिए करें। तो अभी हम फटाफट से इसको भी शुरू करते हैं, ठीक है गाइस। कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसे हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। पहले टॉपिक को समझते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है क्या। आपको भी पता है हमारे पूरे वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं, और जो ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स है वो क्या है, आपके अनलिमिटेड हैं। मैंने आपको कल के लेक्चर यानी पार्ट 1 में बताया था कि कैसे आपके इकोनॉमी प्रॉब्लम में कैसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, ठीक है ना। उसी के बाद मेरा ये क्या होता है, टॉपिक ये मेरे पास सामने आता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसोर्सेज जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स कैसे हैं, अनलिमिटेड है, ठीक है गाइस। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर मैं मान लो मेरे से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि सर आप मैथ भी पढ़ाओ, आप अकाउंट भी पढ़ाओ, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ाओ, तो देखो सारी चीज एक पर्सन या एक टीचर हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं। पर डिमांड कैसी है, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स कहते हैं कैसे हैं, अनलिमिटेड हैं, ठीक है ना। जब ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम निकल के आती है इकोनॉमी की, सेंट्रल प्रॉब्लम, इसी को हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है आपकी, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना।
हमें क्या प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, फिर आता है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें और जो प्रोड्यूस करना है उसको कैसे प्रोड्यूस करें, ठीक है ना। पहले क्या डिसाइड करोगे, क्या प्रोड्यूस करना है, फिर डिसाइड करोगे कैसे करना है, फिर डिसाइड हमें करना है कि किसके लिए करना है, ठीक है ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं जो अपने रिसोर्सेज है वो शुगर प्रोडक्शन में लगाऊं, कि मैं अपने जो रिसोर्सेज है उसको वेजिटेबल ग्रो करने के लिए लगाऊं, ठीक है, यूज करूं। तो मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, मैं उसको यूज डिफरेंट चीज में कर सकता हूं, पर किसी एक चीज में कर लूंगा तो दोबारा उसका यूज वो वहां पर नहीं हो पाएगा, है ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस हमारे सामने क्या दिखाता है, क्या शो करता है, ये शो करता है डिसाइडिंग टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन बिटवीन डिफरेंट गुड्स, ठीक है ना। आपको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, या तो वो नेसेसरी गुड्स हो सकते हैं या तो वो लग्जरी गुड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। नेसेसरी गुड्स प्रोड्यूस कर लो या लग्जरी कर लो, इसके अलावा कोई और गुड्स भी हो सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि ओल्ड एजेड पर्सन के लिए आपको स्टिक्स बनाने हैं, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा। अब आपके सामने क्या आ रहा है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, देखो ये जो आपका पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें आपके सामने दो पॉइंट आते हैं। आप जब ये डिसाइड कर लेते हो कि क्या प्रोड्यूस करना है, अब आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे आपको डिसाइड करना है। तो आपके सामने दो पॉइंट हैं इसमें हाउ टू प्रोड्यूस में, कि उसको या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से फुलफिल करो, प्रोड्यूस करो, या आप उसको कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी से फुलफिल करो। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को LIT और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को CIT कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है ये। तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जहां पर आपके लेबर ज्यादा आपके क्वांटिटी में क्या करते हैं, प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, और इन कंपैरिजन ऑफ आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है आपका, कि जहां पर जो लेबर होते हैं वो कंपेरेबल कम होते हैं, और जो मशीन है उससे प्रोडक्शन क्या होता है, काफी ज्यादा आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब आपके पास है लास्ट टॉपिक, इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोडक्शन करना है, आपने डिसाइड कर लिया क्या करना है, आपने डिसाइड कर लिया कैसे करना है, अब ये डिसाइड करना है किसके लिए करना है। सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, रिच रहते हैं, पुअर रहते हैं, ठीक है ना, आपके यंग एज ग्रुप वाले पर्सन रहते हैं, आपके इन्फेंट चाइल्ड रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। आपको डिसाइड करना है कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो डिसाइडिंग बिटवीन डिफरेंट क्लास ऑफ द सोसाइटी सच एज प्रोड्यूसिंग फॉर रिच पर्सन और फॉर पुअर पर्सन, ठीक है। तो काफी आसान सा है ये टॉपिक, और ऐसे और भी आपके टॉपिक आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में है, मैं आपको उसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा, ठीक है ना। बहुत आसान, आपको इजी वे में आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा पूरा का पूरा। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी वीडियो इसी तरह आपके सामने आएगी, ठीक है गाइज, और काफी इजी भी आपको लगेगा जब आप इसको पढ़ोगे। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को सपोर्ट दिखाएं आप, ठीक है ना। अच्छा, हम कल की क्लास में क्या है शुरू करेंगे, या जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे आपका जो टॉपिक होगा अगला, यहां लिख देता हूं, आपका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एक टॉपिक और देखेंगे हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, ठीक है, इसे हम PPC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये दो टॉपिक देखेंगे, ठीक है गाइस। और कुछ और मेरे टॉपिक रह जाएंगे, इसके बाद एक आपका ग्राफ वाला टॉपिक रह जाएगा, इसमें शिफ्ट ऑफ कर्व होगा और रोटेशन ऑफ कर्व होगा। उसके बाद आपका एक चैप्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का बाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, विजय द मास्टर क्लास को आप सपोर्ट दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें, लाइक भी करें, और कमेंट करके बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। तब तक के नेक्स्ट क्लास के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।